ये तांत्रिक हैं सारे। अभी वहां पर यमुना नगर में एक लड़की देखी, उस तांत्रिकों ने उसको अंधा बना दिया। आ गई बाद में उसको, अभी सीधा सबके सामने, लेकिन आंखें खुली और उसके अंदर कोई ज्योत ही नहीं। ऐसे दुष्ट राक्षस लोगों को गुरु मानने वाले या तो महामूर्ख है, और अगर महामूर्ख नहीं है तो वो भी उन्हीं के जैसे। स्वच्छ निर्मल जिसका चरित्र हो, जिसके हृदय में प्रेम और अनुकंपा के कुछ ना, जिसको तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से कोई मतलब ना, और जो साक्षात शांति स्वरूप, ऐसे ही को गुरु माना है। ये आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं बताए, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई, और आप इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देहरादून के इलाके में और हरिद्वार के इलाके में यहाँ बड़े लोग ऐसे बैठे, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है। और पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे, सबको लूटे ले रहा है, और आप इतने भोले हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं। ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोजे। नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ कि नल ने एक बार कली को पकड़ा और कहा कि तूने मेरी पत्नी से विछोह कर दिया, अब मैं तेरा सर्वनाश करता, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कली ने कहा भाई वैसे तो ठीक, तू मुझे मार डाल, और मेरा भी होना जरूरी है, और मेरा क्या महात्म्य है वो सुन ले, उसके बाद तू मार डाल, खत्म कर। हाँ क्या है तेरा महात्म्य? तो उसने कहा कि जब मेरा राज्य आएगा तो सब लोग भ्रांति में जाए, समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या, समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसी वक्त जब घोर कलयुग आएगा, तभी उस वक्त सहज में लोग अपने कल्याण को प्राप्त करें। वो जो दरी कंदरों में आज परमात्मा को खोज रहे हैं, वो गृहस्थ बन के आएंगे और वो परमात्मा को प्राप्त करें। भृगु मुनि ने भी अपने नाड़ी ग्रंथ में बड़े सुंदरता से आजकल का समय का वर्णन किया, और उसमें कहा है कि ये समय ऐसा विशेष है कि सामूहिक तौर से लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर के वो परम पद को प्राप्त करें। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई, आप सबके अंदर ये कुंडलिनी है। कुरान में इसे असस कहते हैं। और कुरान पढ़ता कौन है और समझता कौन है? ईसाई है। ये कोई ईसाई होने लायक है, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ओंकार तत्व के साथ, वो तो पानी पे चलते थे। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने मैथ्यूस के 5वें अध्याय में साफ लिखा, ईसा मसीह के हिसाब से अगर आप किसी औरत के और 2 बार नजर करें तो आपके आंख में गुनाह के आंख को निकाल कर दें, और अगर आपका हाथ किसी भी अनिति के कारण किसी की ओर बढ़ा तो आप उसको काट दें। मैंने तो कोई हथकटा ईसाई सारे दुनिया में नहीं देखा। सारे धंधे करते हैं और ईसाई बन के घूमते हैं।
इसमें कुछ सत्य है, इसमें कोई अच्छाई है। जब आप ईसाई होने लायक ही नहीं तो आप क्यों ईसाई बन गए? उसके बाद मोहम्मद साहब आए, वो भी बड़े पहुंचे थे। उनको क्या मालूम कि जानवरों से बात कर, उन्होंने तो उनको जहर भी पिलाया, बड़ा सताया, बड़ा चला, अली को मार डाला, लड़कों को मार डाला। उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा ईसा मसीह ने सिर्फ आदमियों के लिए कहा, तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए भी। तो उन्होंने कहा कोई औरत अगर गैर मर्द की और अपनी नजर डाले तो उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मार। आप सोच, अमेरिका तो सारी औरतें जमीन में गड़ जाएंगी। उन लोगों ने जो नियम बनाए थे फरिश्तों के लिए, योगियों के लिए, पहुंचे हुए लोगों के लिए, ना आप मुसलमान हो सकते हैं और ना ही आप ईसाई हो। अभी वो लियाकत ही नहीं आपके, पहले आप सहयोगी बने। सहयोग में आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या दोष है। और जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो सोचती है भगवान, ये लोग कैसे ईसा मसीह के पीछे जा सकते हैं? और यहूदियों के लिए तो शरीयत उनके लिए बनाई थी, उन्होंने तो छोड़ दी मुसलमानों के लिए। तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं? इतने धर्म के नियम ये कहाँ से पाल सकते हैं? आजकल का जमाना इतना खराब, इसमें ऐसे लोग बहक रहे हैं, इनके बस का नहीं है। ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहां से आई? तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड। आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण, और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने क्या अधिकार? आपको तो ब्रह्म को खोजना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति है। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना है, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना है, जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए या वैश्य कहना चाहिए, और जो आदमी शूद्र सेवाओं में ही मजाक उसको अच्छा लगता है उसको क्षुद्र कहना। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रिय हो गए कि सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता, इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय की जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी जान, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से एकदम सूख है। हम तो बहुत पुराने हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा है, सारे खानदान। और देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलते ही एकदम उड़ गए लोग, और जो जो धंधे कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधर्म का अधर्म। इसी घोर कलयुग में ही सहयोग पनपा, इसी घोर कलयुग में ये घटना घटी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।